हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 5वीं संख्याएं पाठ। और इसमें जो है हमने अंकों में शब्दों में लिखना, स्थानीय मान, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम, इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं। वो वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आप वहाँ अपने प्लेलिस्ट में जा कर के जो है उसको जो है ढूंढ करके जो है आप देख सकते हो। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वो दहाई का निकटन और हज़ार का निकटन। ये आपके सिलेबस में है। ये क्या है दहाई का निकटन और हज़ार का निकटन, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारी क्लास 10 मिनट की रहती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्रम से जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो ज़रूर ही आप जो है ये काम कर ही लीजिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा दहाई का निकटन क्या होता है इसके बारे में देखिए। दहाई का निकटन यानी आपको समझ में आ गया होगा कि दहाई मतलब होगा आपका जो स्थानीय मान के आधार पर देखें तो इकाई के बाद जो दहाई शब्द आता है तो वहाँ वाली बात हो रही है। निकटन यानी होता है, निकटन का शाब्दिक अर्थ देखें तो पास का, ठीक है। तो अभी तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो 62 है, तो 62 है तो हमको जो है ये देखना है कि 62 जो है ये कौन से दहाई के निकट में है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं तो इसके निकट में हम जैसे 60, फिर ये 61, 62, फिर 63, 64, 65, ठीक है, 66, 67, 68, फिर ये 69, फिर ये 70। तो यहाँ पर दहाई का निकटन मान कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 62 है, हमारा ये प्रश्न है, तो 62 का निकटन मान क्या है कि कौन से दहाई के निकट में है। ये 6 दहाई हुआ, ठीक है, 60, और ये हुआ 7 दहाई, 6 दहाई और 7 दहाई। तो 6 दहाई के बहुत ही निकट में है। ये 6 दहाई के क्या है, बहुत ही निकट है, बस 2 कदम दूर है। और ये तो फिर कहना चाहिए 8 कदम दूर में है। तो 62 का जो निकटन मान है वो 60 होगा, ठीक है, 70 नहीं होगा, 60 होगा, ठीक। तो ये हुआ। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि निकटन मान क्या है, ठीक है जी। उसी प्रकार से देखें तो कुछ शब्द जो है ऐसे होते हैं कि बीचों बीच में रहते हैं। मान लो इसी ओ में देखें, यदि 65 रहता तो क्या करते, 65 रहता तो इधर से भी 5 कदम दूर, इधर से भी 5 कदम दूर में रहता ये। तो हम इसको आगे वाले को देखते हैं, है ना। 65 का फिर क्या होगा, आगे वाला जो मान है, क्योंकि आगे बढ़ना हमारा काम है ना, तो 70 होगा। तो यही बस आपको ख्याल रखना है कि निकटन मान क्या है। दहाई का निकटन मान वही है। हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो 95 का जो निकटन मान क्या होगा, 95 से नज़दीक तो 90 भी है और उतनी ही दूरी में 100 भी है। लेकिन हम इसको जो है किसको मानेंगे, 100 को मानेंगे। आगे का देखेंगे, ठीक है, तो 100 रहेगा। 93 यदि रहता तो 93 यदि रहता तो बिल्कुल ही 90 रहता वो, है ना, क्योंकि 100 से वो 7 कदम दूर है और ये 3 कदम दूर में ही 90 आ जा रहा है। तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे। आपको केवल दहाई लिखना है, ठीक है। 93 है तो कौन से दहाई के निकट में है, तो 9 दहाई के निकट में है, ठीक है। ये हुआ दहाई का निकटन। यदि हम सैकड़े का निकटन देखें, अगला जो है सैकड़ा का निकटन, तो आप जो है अब की बार जो है जो इसका स्थानीय मान है, जैसे यहाँ पर 249 की बात है, 249 में यदि प्रश्न ये है कि इसका सैकड़ा का निकटन क्या है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ जैसे 200 है और फिर ये 300 है ना, और दोनों के बीच में जो है पड़ता है क्या, 250, और इधर पड़ जाएगा आपका 249। तो सैकड़ा की स्थिति में हम देखें, यहाँ पर जो 2 है ये 200 के निकट में है कि ये 300 के निकट में है, तो ये बीचों बीच तो पड़ रहा है आपका 250 और ये 200 तरफ इसका झुकाव है, तो 249 क्या हो जाएगा आपका, उसका सैकड़ा का निकटन 200, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा आपको।
ये जैसे 251 रहता, 251 रहता तो वो हो जाता आपका 300 सैकड़े के निकटन की स्थिति में। और यदि दोनों के बीच में है 250, तो मैंने क्या बताया है, हम आगे को देखेंगे तो ये 300 आएगा। तो आपको जो है सैकड़े का जो निकटन मान या निकटतम मान कहें वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और उदाहरण के माध्यम से इसको पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं कि दहाई का निकटन मान और सैकड़े का निकटन मान क्या है। जैसे मान लो 245 है, यदि हम इसका दहाई का निकटन बोलें, दहाई का निकटन, तो अब की बार जो है निकटतम मान, दहाई का निकटतम मान, तो दहाई को देखेंगे जी, 4 को देखेंगे हम, तो 4 के बाद क्या है, ये तो ये रहेगा कि 240 हो सकता है या तो 250 हो सकता है। हम केवल दहाई को चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, दोनों के बीच में 245 आता है, तो हम आगे को देखेंगे, ये बताए हैं, तो 240 ना होकर के 250 होगा इसका दहाई का निकटतम मान। यदि यही प्रश्न जो है सैकड़े के निकटतम मान में आता, सैकड़े के निकटतम मान में देखिए तो 2 को देखते, हम 4 को ना देख करके हम 2 को देखते, तो सैकड़े का निकटतम मान में हम देखें तो वो फिर 300 से बहुत दूरी में है, 200 के नज़दीक में है, तो ये 200 आएगा उत्तर सैकड़े का निकटन मान में। समझ में आ गया आपको? ठीक है, 245 जो है, इधर मान लो 200 है और इधर 300 है, और ये 250, तो इधर ही पड़ेगा 245। तो ये देखिए 200 के नज़दीक में है, बजाय ये कि 300 में वो क्या है, दूरी में है। तो इस प्रकार से आपको जो है 2-3 चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि पहले ये जानना है कि पूछा क्या है, दहाई का निकटन पूछा है कि सैकड़े का निकटन पूछा है। दहाई का निकटन पूछेगा तो आपको जो है, जो दहाई वाला मान है, जो स्थान है, उसको लेकर के आपको सोचना है। सैकड़ा वाला निकटन यदि पूछ रहा है तो सैकड़ा वाला को पूछना है, ये पहला ख्याल रखना है। दूसरा चीज़ ख्याल ये रखना है कि वो किसके नज़दीक में है, किसके नज़दीक में पड़ रहा है। उदाहरण स्वरूप मान लो ये 63 है, 63 का जो है हम दहाई का निकटन मान देखें तो 60 के नज़दीक में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि किसका नज़दीक में पड़ रहा है। और यदि बीचों बीच वाली स्थिति आ रही है, मान लो ये 65 की बात होती है, तो हम इसके आगे वाला जो दहाई का निकटन है 70, वहाँ ले जाएंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको करना है। अच्छा चलिए, आपको जो है समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट बॉक्स में जो है आप मेरे को जो है उत्तर लिख करके भेजेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आपको मैं दे देता हूँ कि 138 का दहाई का निकटन बताइए। 138 का दहाई का निकटतम मान क्या होगा। ठीक है, और यदि सैकड़ा वाला में एक और प्रश्न देता हूँ, सैकड़े का निकटन में, सैकड़े का निकटन मान में हम ये देखें, एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ कि 808 में देखें तो सैकड़े निकटतम मान क्या होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन के रूप में यदि मैं दे दूं तो ये 140 होगा, ये 130 होगा, ये बताना है। और इसका जो है 2 ऑप्शन दे देता हूँ, 800 होगा कि 900 होगा, ये आपको उत्तर आपको बताना है। तो आशा है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, किस चीज़ को दहाई निकटतम मान, सैकड़े का निकटतम मान कहते हैं। तो आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, इसके पहले भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसको जो है आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट होने को है, हम फिर एक नेक्स्ट क्लास में आपसे जो है फिर मिलते हैं।